ब्रह्मांड की रचना से ही यहाँ हर तरह की चीजें मौजूद है। चाहे हम विशालकाय ब्लैक होल्स की बात करें या सूक्ष्मतम पार्टिकल्स की, बिग बैंग थ्योरी हमें इसके फॉर्मेशन को समझने में मदद करता है। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के कारण अस्तित्व में आया और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर हम बिग बैंग होने के 3 लाख साल बाद के ब्रह्मांड को देख पाते हैं। तब ब्रह्मांड इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एक साथ मिलकर एटम्स तक नहीं बना पाते थे। उस समय मैटर हाईली आयोनाइज्ड प्लाज्मा के रूप में मौजूद था, पर जैसे जैसे ये फैलता गया इसका तापमान और डेंसिटी घटता गया और एक समय ऐसा आया जो एटम के बनने के लिए उपयुक्त था। इसी समय एटम पहली बार अस्तित्व में आए और इन्हीं एटम से गैस और धूल के बादलों का निर्माण हुआ, जिनसे आगे चलकर एक निब्यूला बना और हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती खगोलीय पिंडों को जन्म दिया। आज हम जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज या प्लेनेट देख पाते हैं वो सभी इन्हीं निब्यूलास की बनावट है, यहाँ तक कि हम खुद भी। पर जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी इसके 2 पहलू मौजूद है। एक हमारे यहाँ होने का कारण बनता है तो वही दूसरा हमारे वजूद को मिटाने की ताकत रखता है। आज मैं आपको ब्रह्मांड के एक ऐसे ही पहलू से अवगत कराने जा रहा हूँ, जहाँ आपको ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो पल भर में ही पूरे इंसानियत को ही मिटा सकते हैं। सूरज से भी अरबों गुना भारी तारे जो पृथ्वी को कई टुकड़ों में बिखेर सकते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो अगर गलती से छू भी जाए तो एक धमाके के साथ आपके पूरे शरीर को खुद में बदल सकते हैं। ऐसे खतरे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, हम बचपन से ही डायनासोर्स के बारे में सुनते आए हैं और मूवीज के अंदर ये एक काफी पसंद किए जाने वाला किरदार भी रहा है। डायनासोर्स को हमने नहीं देखा, पर हमें ये बखूबी पता है कि ये सिर्फ मूवीज के किरदार नहीं बल्कि असलियत में भी कभी मौजूद थे। डायनासोर्स की प्रजाति आज विलुप्त हो चुकी है, पर आज भी हम इसके सटीक कारण को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। अगर सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी की माने तो आज से करीब 66 मिलियन साल पहले गिरे एक एस्टेरॉइड की वजह से इनकी प्रजाति विलुप्त हुई। ये इन पे कितना बड़ा था कि पृथ्वी से करीब 75% जीव भी एक्सटिंक्ट हो गए। अगर इसी थ्योरी को लेकर चले और आने वाले समय में ऐसे किसी घटना से हमारा सामना हुआ तो पृथ्वी पर इतने बड़े पैमाने पर तबाही होगी कि इंसानों का वजूद पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। इन्हीं खतरों को देखते हुए हमारे प्रसिद्ध स्पेस एजेंसीज नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज ईएसए एक साथ मिलकर एक मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसे एस्टेरॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट या AIDA भी कहा जाता है, जो हमारे करीब आ रहे एस्टेरॉइड से हमें सुरक्षित रखता है। AIDA के बारे में विस्तार से हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बस ऐसा समझिए कि ये सिस्टम हमारे तरफ आ रहे एस्टेरॉइड को काफी दूर से ही उसके डायरेक्शन को बदलकर हमें सुरक्षित रखने का काम करेगा। अगर देखा जाए तो धरती पर हर रोज ही बहुत से एस्टेरॉइड गिरते रहते हैं, पर हमें इनसे खतरा नहीं है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही ये जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की भी एक लिमिट है, ये एक हद तक ही इन्हें रोक पाते हैं। ये करीब 25 मीटर से छोटे आकार के एस्टेरॉइड को ही रोक पाते हैं। उससे बड़े आकार के एस्टेरॉइड को ये पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते और ज्यादा बड़े आकार के एस्टेरॉइड से हम अपने पूरे ग्रह को ही खो सकते हैं। एस्टेरॉइड के अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और भी ऑब्जेक्ट मौजूद है जो हमारे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। ओरायन तारामंडल में स्थित बीटलजूस एक रेड सुपरजायंट स्टार है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अपने मौत के काफी करीब है। पर सवाल ये आता है कि ये हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है।
दरअसल बीटलजूस जैसे तारे जब मरते हैं तब ये एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में खत्म होते हैं और ऐसे सुपरनोवा विस्फोट से निकलने वाले शॉकवेव में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी और हीट रहता है, जो अगर किसी तरह हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो हमारे पृथ्वी पर मौजूद जीवन के हर एक निशान को ये मिटा सकते हैं। अगर हम किसी भी स्टार के जीवन रेखा को देखें तो ये कई सारे पड़ावों से गुजरते हैं और आखिर में ये एक सुपरनोवा विस्फोट पे खत्म होते हैं। पर सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी ये पूरी तरह खत्म नहीं होते। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं, जो ब्रह्मांड के उन चीजों में गिने जाते हैं जो आकार में तो काफी छोटे होते हैं, पर ये इतने खतरनाक होते हैं जो किसी भी प्लेनेट को पल भर में खत्म करने की ताकत रखते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इतनी अपार होती है कि अगर हमारे पृथ्वी के कुछ हजार किलोमीटर पास से भी गुजर जाए तो हमारे पृथ्वी को किसी प्लेट की तरह चपटी कर सकती है, और अगर कुछ लाख किलोमीटर पास भी मौजूद हो तो हमारे पृथ्वी के कई टुकड़े कर सकती है। न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्मेशन को देखें तो हर तारा सुपरनोवा विस्फोट से खत्म नहीं होता और ना ही हर सुपरनोवा विस्फोट के बाद एक स्टार न्यूट्रॉन स्टार में बदलता है। इनमें काफी सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उस तारे का मास, साइज या उसके सराउंडिंग मौजूद ऑब्जेक्ट्स। मोटे मोटे तौर पर कहे तो किसी भी तारे को एक न्यूट्रॉन स्टार में बदलने के लिए उसे करीब 1.4 सोलर मास का होना पड़ेगा। यहाँ 1 सोलर मास का मतलब है हमारे सूरज का मास, यानी अगर हमें सूरज को एक न्यूट्रॉन स्टार में बदलना है तो हमें सूरज के साथ करीब और आधे सूरज जितने मास को जोड़ना पड़ेगा, वरना सूरज इतना छोटा है कि ये एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं बन सकता और ना ही सुपरनोवा विस्फोट कर सकता है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल के बाद सबसे शक्तिशाली या खतरनाक ऑब्जेक्ट में न्यूट्रॉन स्टार को गिना जाता है। पर न्यूट्रॉन स्टार का खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर किसी कारण 2 न्यूट्रॉन स्टार एक साथ टकरा जाए तो ये एक काफी अजीबोगरीब घटना को जन्म देते हैं। बिग बैंग के बाद हुए भीषण विस्फोटों में न्यूट्रॉन स्टार के टक्कर को गिना जाता है। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तब एक बड़े विस्फोट के साथ ये आपस में मिल जाते हैं और इस विस्फोट में एनर्जी के साथ साथ कुछ ऐसे पार्टिकल निकलते हैं जिन्हें हम स्ट्रेंज पार्टिकल या स्ट्रेंज मैटर कहते हैं। इन्हें स्ट्रेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जैसा हमारे आसपास कुछ भी मौजूद नहीं है। हमारे आसपास मौजूद चीजें एटम्स से बने हैं और ये एटम्स भी क्वार्क जैसे उससे भी छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, जिनमें से अप और डाउन क्वार्क काफी आम है। पर स्ट्रेंजलेट के पार्टिकल्स इनसे अलग स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बनते हैं, जो हमारे आसपास मौजूद किसी भी मैटर से अलग होते हैं। स्ट्रेंजलेट भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेंजलेट और नेगेटिवली चार्ज स्ट्रेंजलेट, जिनमें से नेगेटिवली चार्ज स्ट्रेंजलेट अगर किसी भी नॉर्मल मैटर के संपर्क में आते हैं तो उसे भी स्ट्रेंज पार्टिकल में बदल सकते हैं। पर ये यहीं पर नहीं रुकते। जब कोई स्ट्रेंज पार्टिकल एक नॉर्मल मैटर के संपर्क में आते हैं तो एक धमाके के साथ ये स्ट्रेंज पार्टिकल में बिखर जाते हैं और स्पेस में स्वतंत्र रूप से ट्रेवल करते हुए रास्ते में आने वाले हर एक नॉर्मल मैटर को स्ट्रेंज पार्टिकल में बदलते जाते हैं। अगर ये हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाए तो ये इसे भी एक धमाके के साथ स्ट्रेंज पार्टिकल में बदल सकते हैं। ये बात सच है कि हम यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते। हम आगे चलकर शायद दूसरे ग्रहों में या दूसरे सोलर सिस्टम में इंसानी बस्तियां बसा भी लें, तब भी ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम हर चीज के हल निकाल नहीं सकते। हमसे पहले भी बहुत से सभ्यता आए जो समय की रेत में आज कहीं दफन हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।